रिकॉर्डिंग के लिए हम ऑप्शन देंगे, उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। हम अपनी बात करते हैं आज के लेक्चर पे। 2-3 स्टूडेंट्स मैंने अलाउ किया, तो चेक कर लीजिएगा जी। आप लोगों की क्लास जो है आई थिंक सो कुछ लोग जो है नॉन सीरियस है, तो ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, तो लेकिन माइंड में रखिएगा, ख्याल रखिए आप लोग जी। आज की डिस्कशन के हवाले से मैंने बात करनी थी, कल हमने कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस किया आपके साथ। मैंने जो है स्क्रीन शेयर मैंने की हुई आपके साथ। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, इसको डिफरेंट ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया था। रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग है जिसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोडिंग की परमिशन दे दें। जी, एनी प्रॉब्लम? सर मैं अगर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे रहे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग की मैंने परमिशन दे दी है स्टूडेंट्स, 2-4 स्टूडेंट्स मैंने जो है रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दी हुई है, चेक करें। सर नहीं हो रही रिकॉर्डिंग। मत भाई वो हाजिर कार है, वो सेंड कर दे जाएगा। करते हैं यार, क्या बात कर रहे हाँ जी सर, बस एक कर रहा है तो सेंड कर देगा सर। आप एक चीज सेंड हो जाएगी जिस सर वो सेंड कर देगा आप। एक और भी कर रहा है, वो लड़की कर रही है। क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है और उसमें कंस्ट्रक्शंस होती है, जो आपके कंस्ट्रेंट्स जो है वो लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। नॉन लीनियर फॉर्म में अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर कोई भी एक कंस्ट्रेंट है उसका नॉन लीनियर फॉर्म में, तो आप नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा है तो आपको गोल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपने किसी मतलब जो है इन्वेंट्री के हवाले से बात करनी है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करने का होता है, अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको इन्वेंट्री मॉडल्स की तरफ मूव करना पड़ता है जिसपे आप ऑर्डर भी देते हैं और किस टाइम पे आपको उसको पहुंचाना है। उसके बाद फर्दर आपने बात की मेरे साथ के लीनियर प्रोग्रामिंग को 4 जो है 3 जो है आगे आपने स्टेप्स को डिफाइन किया था, हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया आप लोगों ने। असाइनमेंट मॉडल में क्या करते हैं, आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि आपको नंबर ऑफ जॉब्स के लिए या फिर नंबर ऑफ जो है टास्क के लिए जो है आपने मतलब इस पे डील करना है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में जी आपने जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है फ्रॉम डिफरेंट जो है ओरिजिन से लेके उसको डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। और इंटीजर प्रोग्रामिंग में हमने बोला था जी कि जिसमें वेरिएबल्स जो है एक हो जाए या एक से ज्यादा जो हो जाए वो इंटीजर फॉर्म में हो जाते हैं। ये थी जी मेरे साथ डिस्कशन जिसको हमने कहा था इन तीनों को जो है एलोकेशन मॉडल्स का नाम देते हैं। अब हम जाने लगे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव जो था कोर्स का वो लीनियर प्रोग्रामिंग का है। आप पढ़ चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब उसको जी हमने जो है सोल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। एक असाइनमेंट मैंने ग्रुप में सेंड किया आप लोगों को, उसके ऊपर डेट भी आपको मेंशन कर दी है। उस डेट तक जो है आपने इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपने देना है जो है, ठीक है। आपका लॉगिन बना हुआ है पोर्टल के थ्रू, आपने मुझे अपनी असाइनमेंट जो है विद इन टाइम जो है वो आप लोगों ने मुझे सेंड कर देंगे। मैंने आपकी हेल्प के लिए असाइनमेंट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया। चलिए जी, कुछ टर्म्स आप लोगों ने सोल्यूशन जब आपने निकालना है एलपी प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें कुछ टर्म्स आपके पास आएंगी, यहाँ पे उसको हम डिफाइन करते हैं। अब ऑनवर्ड लेक्चर्स जो हैं जी, कुछ लेक्चर्स भी जी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भी भेजा करूंगा, आपको नेट का भी इशू हो जाता है। और जैसे आप लोग जो है बीच में देखिए 17 लोग इस टाइम क्लास में और आधी क्लास है तो आधी क्लास लेक्चर नहीं ले रही, सर ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। सर आप जो लेक्चर रिकॉर्डिंग करते हैं वो पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, मैं आपको उसके क्या करते हैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप उस पे फिर आप शेयर कर लिया करें। कुछ लेक्चर आपको मैंने बोला कि मैसेज भी सेंड किया करूंगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही जी हाँ जी, आप आवाज सुन रहे हैं आप लोग मेरी? जी सर स्लो आ रही है, कभी ज्यादा आ जाती है कभी स्लो हो जाती है। वही नेट का इशू है, यहाँ पे उसी में करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मेरा ख्याल आवाज आ रही चाहिए, आपको सुन रहे होंगे आप। जी सर अब मैं आपके साथ जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो है वो भी आपको सेंड किया करूंगा बीच बीच में, ठीक है, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगा पहले जो है। अच्छा, जब कुछ टर्म्स आनी है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जब भी आपने लीनियर प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन निकालना है उसमें कुछ टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स सुनते जाएं। यहाँ पे लिखा आफ्टर प्रॉपरली एंड केयरफुली फॉर्मुलेटिंग एन एलपी प्रॉब्लम। आपको पता है कि योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन
linear programming is to formulate linear programming problem. Okay, the next step is to develop a solution. अगला स्टेप आपके पास क्या होता है जी, अब आपने सॉल्यूशन उसका निकालना है, तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? a set of decision variables, a set of decision variables, नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, decision variables एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए उसने बोला set of decision variables. सेट ऑफ मतलब एक से ज्यादा जो है decision variables भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपको याद हो फ्लेयर फीचर वाली एग्जांपल्स हम लोगों ने की थी, उसमें x1 वेरिएबल भी था जिसमें नंबर ऑफ टेबल्स आ रहे थे और x2 था नंबर ऑफ चेयर्स आ रहे थे एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मैंने देखे हैं. तो क्या होगा जी, सेट ऑफ decision वेरिएबल्स ईच हैविंग अ वैल्यू, हर एक की वैल्यू होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ वर्ड्स बहुत आसान वर्ड्स मैंने कोशिश की है ढूंढ के लिखने के लिए आपके लिए. A set of decision variables, each मतलब कि हर decision variables के लिए एक having a value, उसकी एक वैल्यू निकलेगी, इस called a solution, वो उसका solution होगा. जैसे मैंने आपको याद करवाया था, आपको रिपीट करता हूं मैं, आपको अगर याद हो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. नंबर ऑफ टेबल्स था इसमें x1 और x2 था, जो था उसमें नंबर ऑफ क्या था, चेयर्स थी. मैंने बोला था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, x1 की वैल्यू को निकालना है आपने और x2 की वैल्यू को निकालना है, इन रिस्ट्रिक्शंस को माइंड में रखते हुए. वो ये वही बात कर रहा है जी कि आपके साथ जो है सेट ऑफ decision variables each having a particular value, only a one value. ठीक है, एक वैल्यू आपके पास निकलेगी, तो उसको जो हम क्या कहते हैं, जब आपके पास आएगा सॉल्यूशन, तो ये आपके पास क्या बनेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, a set of decision variables each having a value is called a solution. मतलब सॉल्यूशन को डिफाइन किया कि सॉल्यूशन क्या होगा. सॉल्यूशन तब होगा जब हर डिसीजन वेरिएबल्स की, आसान वर्ड्स में समझा रहा हूँ, हर डिसीजन वेरिएबल की जब आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उसको आप सॉल्यूशन का नाम देंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. प्रपोज्ड सॉल्यूशन टू एन एलपी प्रॉब्लम दैट सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड फिजिबिलिटी. अब फिजिबिलिटी क्या होगी, ये दो चीजें आएंगी, अभी आगे भी मैं बात से आपसे शेयर करूंगा. एक होता है इनफिजिबल, एक होता है फिजिबल. ठीक है, फिजिबल का मतलब है कि जब आपके सारे कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब जो भी आप प्रपोज सॉल्यूशन देंगे, प्रपोज है ना वर्ड, ठीक है, आपको पता है कि ऑप्टिमाइज होता है. आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑनर का जो है, उसका सपोज किसी जैसे नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स के लिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है, तो हम वो आपसे डिमांड कर रहा है जी कि सपोज मेरे पास कितने जो है कारपेंटरी वर्क के लिए आर्ट्स अवेलेबल है, वर्कर्स अवेलेबल हैं, और जो पेंटिंग वर्किंग के लिए जो है डिपार्टमेंट के लिए उनमें सपोज इतना टाइम चाहिए और इतने वर्कर्स अवेलेबल हैं, उसको माइंड में रखते हुए मुझे ऐसा सॉल्यूशन दें x1 और x2 का कि मेरा प्रॉफिट जो वो इंक्रीज कर जाए. ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बीइंग ए स्टैटिस्टिशियन जो है आपने फॉर्मुलेट जब एलपी प्रॉब्लम को कर लेंगे, उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन देना है, हर डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के देना है. ठीक है, तो x1 की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी और x2 की भी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम चल रहा है, 7x1 plus 5x2, ओके, मैक्सिमम z, और आपके पास कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है. जब भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे, आज का लेक्चर हमारा सॉल्यूशन पे नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स के लिए, तो नोट करेंगे यहाँ पे अगर मैंने आपको बताता हूँ कि x1 की वैल्यू अगर मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज 30 है, आप यहाँ पे हाईलाइट मैं करता हूँ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ C पॉइंट जो भी है, x1 की वैल्यू 30 निकली है जी, और x2 की वैल्यू जो है वो 40 निकली है, और टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था जी, 7x1 plus 5x2, x1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और x2 की जगह 40 लगा देंगे, x1 की जगह 30 लगा देंगे, तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 410 निकलेगा. तो हम इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. ऑप्टिमल का वर्ड क्यों लगाया कि जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, कि इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करें, कि अगर आप उसको ये बताएंगे इन द एंड जो है कि जी नंबर ऑफ जो है चेयर्स 30 बना लें और नंबर ऑफ टेबल जो 40 अगर बनाता है, उन कंस्ट्रेंट्स को माइंड में रखते हुए, तो वो मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन करेगा, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो गेन कर लेगा. ठीक है, अब आप देखें वो भी एक वैल्यू 400 भी आ रही है, उसमें ये देखें वो अगर आप उसको कहते हैं कि कोई भी चेयर ना बनाए, सिर्फ टेबल्स बना ले, और टेबल्स कितने बनाने पड़ेंगे, उसको 80 बनाने पड़ेंगे, तो सॉल्यूशन 400 उसका प्रॉफिट मिल रहा है उसको, $400. अगर आप कहते हैं जी कि x2 0 कर दें और ये 50 आ जाए, तो टोटल सॉल्यूशन बनता है 350. अभी आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है ये मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है. आपका अभी तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आया था, पहले टर्म जो थी उसको आपको समझाने के लिए मैं गया हूँ यहाँ पे. प्रपोज्ड सॉल्यूशन अब आपको समझ आना चाहिए. टू एन एलपी प्रॉब्लम दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड फिजिबिलिटी.
इनफिजिबिलिटी कब हो जाएगी? जब एक भी कंस्ट्रेंट वायलेट कर जाएगा, आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और आपने 4 डिसीजन वेरिएबल का सोल्यूशन निकाल लिया है और पांचवें का जो है ये कोई भी उसमें पांचों में से एक ऐसा वेरिएबल भी है जिसका सोल्यूशन नहीं निकला, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनफिजिबल आ जाएगा। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे हैंडल जो है। आगे चलते हैं। ये थी फिजिबिलिटी की डेफिनेशन। आगे मैंने बोर्ड करके लिखा हुआ है, आप नोट करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, मैं इसमें बहुत जोर लगा रहा हूँ समझाने के लिए आपको। कलेक्शन ऑफ ऑल, किसकी कलेक्शन करनी है? ऑल क्या आएगा? ऑल फिजिबल सोल्यूशन। अगर हम सारे फिजिबल सोल्यूशन की कलेक्शन कर लें तो वो क्या बनेगा? इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन स्पेस कहते हैं उसको, फिजिबल सोल्यूशन एरिया भी कहते हैं, फिजिबल सोल्यूशन रीजन भी कहते हैं। वापस आते हैं इसी प्रॉब्लम की तरफ जो हमने सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक्चुअली जो है ये फिजिबल सोल्यूशन स्पेस है। ये 0 भी आ रहा है जिसपे आपके पास 350 भी आ रहा है, उसका जो है सोल्यूशन 410 भी आ रहा है, 400 भी आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस इज नोन एज फिजिबल सोल्यूशन स्पेस। ठीक है, तो ये तब बनेगी। अब आप समझ सकते हैं फिजिबल सोल्यूशन क्या बनेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन बन सकते हैं हम सब ने हमने निकालने हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिबल सोल्यूशन स्पेस का नाम देंगे। ये टर्म इसलिए बता रहा हूँ, जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये चीजें जब मैं बोला करूंगा आपको तो आपको माइंड में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एन इनफिजिबल सोल्यूशन, ये मैं पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, फिर करते हैं। इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होगा? इज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है फॉर which at least one constraint is violated। अगर एक जो है एक कंस्ट्रेंट भी अगर उसमें वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा जी? अपने पास क्या आ गई? इनफिजिबिलिटी आ गई, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। एन इनफिजिबल सोल्यूशन, इसको इनफिजिबिलिटी भी कहते हैं, इज अ सोल्यूशन फॉर विच एट लीस्ट वन कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। आसान वर्ड्स में आपको वेरी सिंपल समझ आनी चाहिए बातों की, इसलिए बहुत जोर लगा के आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ बीच में। ठीक है, एन इनफिजिबल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन फॉर विच एट लीस्ट वन कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। अगर एक भी कंस्ट्रेंट वायलेट कर जाता है, मतलब जो सोल्यूशन उसका नहीं निकल रहा। अब देखेंगे जब हम अब ग्राफिकली काम करेंगे या और सोल्यूशन प्रूव करेंगे तो कौन कंस्ट्रेंट वायलेट होने का क्या मतलब है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप ये प्रॉब्लम देखा, वायलेट तब कर जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेस और इक्वल टू की जगह मैं अगर ग्रेटर और इक्वल टू लगा दूं फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि आपका ये कंस्ट्रेंट वायलेट कर जाए, आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर एक कंस्ट्रेंट भी वायलेट कर गया तो आपको आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखनी है आपने। एन इनफिजिबल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन फॉर विच एट लीस्ट वन कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। आगे चलते हैं। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। अब आप देखेंगे फिर एग्जांपल पे आएंगे जब सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मैंने ये लिखा था यहाँ 410 ऑप्टिमल सोल्यूशन है। नोट करें 0 भी सोल्यूशन उसका निकला है उसी प्रॉब्लम का, 350 भी निकला है, 410 भी निकला है। ठीक है, और 400 भी आपके पास है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पिक करना है। तो ऑप्टिमल क्या है? आपका प्रॉब्लम जो था ये वाला जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है। तो मैक्सिमाइजेशन में जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आप उठा लेंगे 410। मतलब आप उसको बताएंगे कि अगर इस कॉम्बिनेशन के थ्रू वो मार्केट में अपने टेबल्स और शेयर्स लॉन्च करता है उस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए, तो वो मैक्सिमम अपने उसको प्रॉफिट उसको मिलेगा। ठीक है, वापस आते हैं डेफिनेशन पे। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, अब आप देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा? इज अ फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन में आपको पता है क्या है, हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें सारे पॉसिबल कलेक्शन अगर आप कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ फिजिबल सोल्यूशन दैट हैज द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मोस्ट फेवरेबल वैल्यू। अगर आपकी मोस्ट फेवरेबल वैल्यू अगर आपके पास है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मैं रिपीट करता हूं, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ फिजिबल सोल्यूशन दैट हैज द मोस्ट फेवरेबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी मैंने वही बात की कि मोस्ट फेवरेबल वैल्यू कौन सी होगी? अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो सोल्यूशन आपका क्या निकलेगा? 410। अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता तो आपका सोल्यूशन क्या निकला था? फॉर एग्जांपल जारी बात है मिनिमाइजेशन का मतलब होगा जो सबसे कम वैल्यू आएगी। वो आपके पास वो बात कर रहा है
अगर मैं कहूँ कि 410 इज द मोस्ट फेवरेबल वैल्यू इन योर प्रॉब्लम, तो मैं इसका मतलब है मैं ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइजेशन का था, तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू कौन सी होगी आपके पास? 410 होगी। रिपीट करता हूँ जी, मैं उसी लाइन पे जा रहा हूँ वापस। an optimal solution is a feasible solution। क्या होगा जी आपके पास? ये feasible solution होगा। feasible solution को ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं। that has the most favorable value of the objective function। देखिए अब समझ आनी चाहिए बात, अगर आप इसको रट्टे लगाने शुरू कर देंगे तो समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं वैसे भी डेफिनेशन आपको पढ़ा सकता था, लेकिन देखिए मैंने पूरा लेक्चर आज इसी पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू होगी, आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है तो मोस्ट फेवरेबल वैल्यू कौन सी होगी? जो सबसे कम होगी। आगे जी उससे फिर डिफाइन किया एक और डेफिनेशन, द मोस्ट फेवरेबल वैल्यू क्या है? मैं जैसे कि अभी डिफाइन कर चुका हूँ, फिर डिफाइन करते हैं, इज the most favorable value is the largest value। largest value कब होगी? अब you know if the objective function is to be maximized। very simple बात, बहुत आसान बात और इम्पोर्टेंट बात भी समझ सकते हैं कि मोस्ट फेवरेबल वैल्यू में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक लार्जेस्ट वैल्यू और एक आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कब पिक करेंगे? जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का होगा। whereas is the smallest value if the objective function is to be minimized। मेरा ख्याल है कि बहुत कोशिश की है मैंने इन सारी टर्म्स को समझाने के लिए, अगर आप इस तरह याद रखेंगे बातों को तो ज्यादा समझ आएंगे, ठीक है जी। ये चीज आपके पास मोस्ट फेवरेबल वैल्यू जो है वो क्या आपने पिक करनी है। अब हम जा रहे हैं सोल्यूशन की तरफ, तो नोट करेंगे देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम आफ्टर इट हैज बीन प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड। नोट करेंगे बार बार वर्ड वही आता है कि जब तक आप अपने एलपी प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है जी। 4 सच मेथड्स आर, नंबर 1 ग्राफिकल मेथड है, ये हमारी डिस्कशन अगले लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगी ग्राफिकल मेथड पे। सिंप्लेक्स मेथड है सेकंड वन, ठीक है। इसके ग्राफिकल मेथड जब खत्म हो जाएगा कुछ हम केसेस भी डिस्कस करेंगे, सारी यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपका। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसमें फिजिबिलिटी अपीयर नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड अपने मेथड्स के नाम याद रखने हैं। थर्ड मेथड है आपके पास जो है एलिप्सॉइड मेथड है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक बात कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नाम के तौर पे आपको याद होना चाहिए। फोर्थ वन तो जो है वो कार मार्कर्स मेथड के नाम से है जी। 4 मेथड्स अवेलेबल हैं एलपी प्रॉब्लम में। तो जो आपके पास नंबर 1 ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड जो है, जो पहले 2 मेथड्स जो हैं वो आपके सिलेबस में है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो कोर्स आउटलाइन में दोबारा दिखाता हूँ। मैंने बोला था कि सब टीचर्स से आप लिया करें, ये आपका राइट है ताकि आपको पता चले। आपके सिलेबस में ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा और फिर सिंप्लेक्स मेथड है। इसके अलावा जो है जो मुझे कोर्स आउटलाइन शुरू से मिली हुई है उसमें ये आपके 2 मेथड्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नाम के तौर पे जस्ट आप उसको याद रखेंगे, वो मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा जी, जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया जी उनको मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको एक असाइनमेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की है, उस पर डेट भी मेंशन कर दी है मैंने, और आप लोगों ने जब भी उसको बनाना है डेट तक के अपने पोर्टल पे जाके मुझे जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर डेट के बाद आप सबमिट करेंगे तो असाइनमेंट आपकी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये बात माइंड में रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात असाइनमेंट के हवाले से, आपने जितने भी कोर्सेज आपने मुझसे पढ़ने हैं ये बात याद रखिएगा कि आपने चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स हेल्प जरूर करते हैं, जरूर ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, वो बंदा पूछ सकता है अपने क्लास वालों से कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या है जी, कितने होने चाहिए। अभी अगर आप कॉपी पेस्ट करके उसी तरह उसका आगे मॉडल भी लिख देंगे तो फिर काम खराब हो रहा है, तो चीटिंग नहीं करेंगे आप लोग, ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा जी, 4 मेथड्स मैंने कहा जी आपके पास है, ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, एलिप्सॉइड मेथड है, कार मार्कर्स मेथड है, और फर्स्ट जो है 2 मेथड्स ही हमने डिस्कस करने हैं जी। नंबर 1 मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड स्टार्ट हो जाएगा, और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू भेजूंगा। कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्डिंग के थ्रू भी भेजा करेंगे, मैंने बाकी लोगों से भी शेयर किया है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्राफिकल मेथड के लिए मैं आपको, जैसे कि नाम से लग रहा है
आपके पास ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक्यूरेट स्केल होना चाहिए, जिसपे आपने जो है मेजरमेंट्स हमने लिखा करेंगे जी, इंटरवल जो लिया करते हैं, 5 का इंटरवल लेना है अपने यूनिट्स का, या 10 का इंटरवल लेना है, या जितना भी आपने लेना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको देखेंगे। तो सिर्फ आप एक स्केल के थ्रू, आपने एग्जाम्स में भी आपका क्वेश्चन आता है तो सपोज, तो आप लोगों ने सिर्फ अपने घर से सिर्फ स्केल लेके आना, ग्राफ पेपर लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं जी कुछ आपकी हेल्प करूंगा, जारी बात है अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखिएगा, मैंने ग्राफिकल मेथड के हवाले से कुछ डिस्कशन की है, स्टेप्स उसके हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको स्टेप्स के। एक प्रॉब्लम है, सपोज देखें, पहला प्रॉब्लम आप नोट करेंगे, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन के लिए देखेंगे स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये 1 by 1 हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक स्केल बना के दिखाऊंगा, आपको आपके मतलब पेज के थ्रू जो है स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमें जो है अपने आंसर बुक पे, अपनी कॉपीज पे उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, फिर देखिए मैंने प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का किया हुआ है, मिनिमाइजेशन को भी सॉल्व किया है। सेम अगर मैक्सिमाइजेशन का आपको सॉल्व करना आ गया तो मिनिमाइजेशन का भी आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट अभी जो मैंने बात की है, फिर स्पेशल केसेस स्टार्ट हो जाएंगे कि ग्राफिकल मेथड भी होते हैं, इनफिजिबिलिटी भी अपीयर होती है, अनबाउंडेडनेस भी आपके पास आएगी, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स भी अपीयर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकले, और मैंने कोशिश की है हर एक के हवाले से, जैसे इनफिजिबिलिटी को डिफाइन किया हुआ कि इनफिजिबिलिटी कब आती है। अगर आपको याद हो आज के लेक्चर में भी इनफिजिबिलिटी को हमने डिफाइन कर दिया है, सिर्फ अगर आपके पास एटलीस्ट वन कंस्ट्रेंट, if at least one constraint is violated in your problem, it means invisibility will be appear, okay? तो देखिए ये मैंने पर लिखा हुआ है कि इनफिजिबिलिटी जो कब कब आती है, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, कोशिश मैंने की है, इसमें बहुत सारी मेहनत की है जी नोट्सों को मतलब बनाने के लिए। तो बाकी बुक का जरूर हेल्प किया है, देखा करें आप, तो देन मजा ज्यादा आता है। फिर देखिए जी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी असाइनमेंट के लिए भी मैंने यहाँ पे दिए होते हैं, इनफिजिबिलिटी के लिए क्या क्या, ये सारे प्रॉब्लम ढूंढ के लिखे हैं। जब हमारा पूरा इस पे हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा उस वक्त। अब तो जस्ट लाइक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकंड आपके पास अनबाउंडेडनेस कब आती है, तो उसमें प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है एक सिमेट्री वाइज। मैंने जब भी कोर्स कोई भी पढ़ाया, जो भी मुझे असाइन हुआ है, एक सिमेट्री वाइज में लेके चलता हूँ, ताकि मजा भी आए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये नहीं है कि कभी किसी का सर पकड़ लिया, कभी किसी का अपने पाँव पकड़ लिया, इस तरह टॉपिक्स नहीं हो, मजा नहीं आता फिर, ठीक है। तो जब ये ग्राफिकल सोल्यूशन सारा खत्म हो जाएगा, ये देखें पेज नंबर 12 चल रहा है आपका नोट्सों पे, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन खत्म हो जाएंगे, तो देन आप देखेंगे फिर ये आपके पास जो है फिर सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट हो जाएगा। आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिंप्लेक्स मेथड खत्म होगा आपके पास, ये देखें सिंप्लेक्स मेथड के वाले से सारी डिस्कशन आपके पास नजर आ रही होगी, इसलिए कुछ नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले से मतलब जो है वो प्रोवाइड किए थे, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए, कि आप बजाय इसके कैलकुलेशंस लिखने शुरू करें। आगे जैसे जी हमारे पास ग्राफिकल में कुछ केसेस आते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में भी केसेस आते हैं, वही केसेस 4 के 4, ठीक है। उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए कि वो कब आते हैं जी आपके पास, और नेक्स्ट वन जो है आपके पास जब खत्म हो जाएगा, फिर मैट्रिक्स अप्रोच के थ्रू जो है देन भी आप फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये भी एक टॉपिक आपके पास था, अगर आप देखें यहाँ पे कोर्स आउटलाइंस के थ्रू जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा मैट्रिक्स अप्रोच जो है, ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके बाद हम चलेंगे मैट्रिक्स फॉर्म पे, फिर कैनोनिकल फॉर्म एक आएगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तीनों चीजें आपके पास जो है सिंप्लेक्स मेथड के बाद हमारा काम शुरू होगा। फिर आपके पास नेक्स्ट वन फर्दर आपके ये क्लासेस ऑनवर्ड बाकी टॉपिक्स के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। चलिए जी आज का लेक्चर जो है फिर हम क्लोज करेंगे। होपफुली आपको डिस्कशन समझ आई होगी। फिर भी अब आपके पास कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपको वैसे मोस्टली आप यू आर एवर वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू। आपको जब भी आप फील करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी आप मुझे ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया करें कि सर ये प्रॉब्लम है या ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। जब भी मैं रीड करूंगा उसको मेरे पास टाइम होगा तो होपफुली आपको आंसर दूंगा, ठीक है। ओके या सर, क्लास के एंड में भी आप पूछना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। आज की डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके बाकी 2-4 सोर्स को भी मैंने अलाउ किया था, वरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मुझे एट रैंडम मैंने आज तक आपके चेहरे मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी बात फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं ये पता कौन क्या सा बच्चा है। जो मुझे नजर आते हैं 2-4 लोगों को मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑनेस्टली जो है अपनी जो है ड्यूटी असाइन करने के लिए आपकी यही होती है कि सारी क्लास को शेयर कर दिया करें।
ये जरूरी नहीं कि सबको बैठ के जी मैं ओके करना शुरू करूं तो मुझे 15 मिनट इस पे लग जाएंगे, इससे टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने सर दो कर चार देंगे कर देंगे। कोई प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। If you feel any query, any problem, you can discuss with me. You are free. G, any problem? Sir, we have read, then after that we have to any questions. Okay, no problem. Most welcome. You are ever welcome for all of you. Okay? Sure, All the sir. best. चला लाइफ में साथ दिया तो फिर मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट सेक्शन। Inshallah, sir. जी मैंने बोला है एक और लास्ट फिर मैं रिपीट कर दूं कि आपके पास जो है मे भी कुछ लेक्चर्स में मतलब जो है रिकॉर्डिंग के थ्रू भी भेजा कर, ठीक है जी। जी सर। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।